हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर आप लोगों का अपने कैरियर कंपाइलर ऐप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, मेरा एक यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी सर मैथ्स प्लेटफॉर्म के नाम से भी है। आप मुझे वहां पे भी देख सकते हैं। आपको सारी वीडियो वहां पे भी मिलेंगी, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि जो रेशियो का चैप्टर चल रहा था उसकी ये सेकंड क्लास शुरू करते हैं हम, ठीक है ना। तो जरा देख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात। क्लास सेकंड, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था उस समय कि जैसे आपका दे दिया जाता है 2a = 3b = 4c अगर देना चाहो तो एक और ले सकते हैं आप 5d हो तो a/b/c/d = what, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं। देखो, इसे करने का एक तरीका है, 2 का a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 का d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आपके ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उस समय इनका रेशियो निकालते समय जो आपके नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो आपको कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो ABC के मल्टीपल हैं, ABC और D के मल्टीपल हैं, वो आपस में कैसे हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। 1/3 = 1/4 = 1/5। अब बेटा इनका 2, 3, 4 और 5 का लेंगे हम एलसीएम। 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा? 2, 3, 4, 5 का एलसीएम आएगा आपका 60 एलसीएम ले लिया। 2 का डिवाइड 30 टाइम, 3 का डिवाइड 20 टाइम, 4 का डिवाइड 15 टाइम और 5 का डिवाइड 12 टाइम। नीचे वाले नंबर को हम छोड़ देते हैं, बाकी के सारे रेशियो को लिख देते हैं। 13:20 15:12। क्लियर है? आ गई समझ में? जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसका क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5 एलसीएम लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। अब आप कहोगे कि सर अगर बाय द वे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो तो डिवाइड हो सकता है। डिवाइड के लिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। a/4 b/6 c/7 और d/8 हो तो a/b/c/d a/b/c/d = what, इसकी वैल्यू क्या होगी? जब आपका डिवाइड हो रहा हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका मतलब ये आगे जाएंगे तो मल्टीपल में चले जाएंगे। तो ये a/b/c/d जब लिखेंगे आप तो आप 4, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू 6 हो जाएगी, c की वैल्यू 7 हो जाएगी और d की वैल्यू 8 हो जाएगी। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट। अब आप कहोगे कि सर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों आ रहे हो तब क्या कंडीशन रहेगी? तो जरा देखते हैं। जैसे 2a/3 इज इक्वल टू
b अपॉन 2 इज इक्वल टू 3c अपॉन 5 हो तो a इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या होगा, c इज टू क्या होगा। तो जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो नीचे आएंगे और जिनका भाग लग रहा है वो ऊपर जाएंगे। इसका मतलब उल्टा कर देंगे, नीचे वाले ऊपर संख्या पहुंच जाएंगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। तो इसका मतलब a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 3/2 इज टू, ये उल्टा हो जाएगा 2/1, ऊपर कुछ है नहीं b के साथ, इज टू 5/3। 3, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, 6 एलसीएम ले लिया। जब 6 हमने एलसीएम ले लिया तो 2 का डिवाइड 6 में कितने टाइम, 3 टाइम, तो 3 3 या 9। 1 का डिवाइड 6 टाइम तो 6 2 या 12। 3 का डिवाइड 2 टाइम तो 5 2 या 10। फिर ये नीचे वाले नंबर को छोड़ देंगे, 6 को, किसको छोड़ देंगे, 6 को छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 9:12:10 इज राइट। एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखें, अगर बाय द वे पॉइंटों में भी संख्याएं आ रही हों, परसेंटेज में भी आ रही हों और इस तरीके से भी आ रही हों, तो जरा देखें कैसे। 0.25b इज इक्वल टू 40% ऑफ c हो तो a is to b is to c इज इक्वल टू वॉट। क्लियर है, जरा देखें सॉल्यूशन में। 4/5a, इसे क्या लिख सकते हैं, 25b/100, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट। तो दोनों डिजिटों को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 पे 2 जीरो, इज इक्वल टू 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 40/100 और इससे ये कितने टाइम, 4 टाइम। अब कोई किसी से कट नहीं रहा है। अब हमें निकालना है a is to b is to c। क्लियर है, तो इसका हो जाएगा उल्टा, 4/5 का उल्टा 5/4 is to 5/4 का उल्टा 4/5 is to 2/5 का उल्टा 5/2। इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 20, कितने टाइम 5 टाइम 25, कितने टाइम 4 टाइम 16, अब कितने टाइम 10 टाइम, तो ये 50। नीचे वाले नंबर को छोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका 25:16:50 इज राइट वैल्यू। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आगे देखें। मैंने इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कल करा रहे थे या लास्ट क्लास में कराया था। जो लास्ट क्लास में कराया था उसके टाइप के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। देखें, a is to b is equals to 2:1, b is to c is equals to 3:2। पेन की आवाज़ अगर आ रही हो आप लोगों को इसमें, जैसे मैं लिखता हूँ तो किटकिट हो रही है, अगर पेन की आवाज़ आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, दूसरा पेन यूज करना शुरू करेंगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ तो यही आता है। C is to D, C is to D
इज इक्वल टू 3:1। यार ये बार बार होता, 3:1। और D/E और ले लेते हैं, D/E ले लेते हैं 1:3। ठीक, इसकी वैल्यू अगर निकलवाएगा तो A/B/C/D/E काफी बड़ा हो गया, की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? जरा देखते हैं सॉल्यूशन में, एक ही तरीके से देखें। A/B 2:1, B/C आपका 3:2 और C/D 3:1 और D/E इक्वल्स टू 1:3। क्लियर? मैंने क्या बताया था तो आप लोगों को लास्ट क्लास में कि सबसे पहले आगे आगे वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? A/B/C/D/E। आगे आगे वालों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखें, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 1 जा 18। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? 2 को। और शुरुआत किसकी कर देंगे? 3 से, और आगे वाले 1 को ले लेंगे। 3 3 जा 9 1 जा 9 1 जा 9 9 आ जाएगा। अब 3 को हटा देंगे, 2 को ले लेंगे। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6। अब 3 को हटा देंगे, इस वाले 1 को ले लेंगे। 1 1 जा 1 2 जा 2 1 जा 2। अब 1 को हटा देंगे, 3 को ले लेंगे। 1 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 6। अगर एक ही नंबर से कट रहे हैं तो काट दीजिए, और नहीं कट रहे हैं तो छोड़ दो। इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई आपकी? 18:9:6:2:6। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक बार फिर दोबारा से देख लो सारा कुछ और आगे बढ़े। क्लियर है ना? देखें, चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में ये वाली चीज ऐसे भी आ सकती है आपके लिए। A/B/C इक्वल्स टू 7:4:6। दूसरा कॉमा या यहीं पे लिख देते हैं, B/C/D इक्वल्स टू 28:42:53 हो तो A/B/C और D इक्वल्स टू व्हाट। अब बेटा ये 3 के रेशियो आ गए यहाँ पे। अब इसमें बड़ी दिक्कत है, लेकिन एक चीज हमें मालूम है इसमें। एक चीज क्या मालूम है कि ये B और इधर ये C आपस में कॉमन होंगे। जब इनका यहाँ पे कोई रिलेशन होगा तो यहाँ पे भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। भाई जब यहाँ पर रिलेशन है कि ये B है ये B है, तो यहाँ पे भी ये B है होगा, ये भी B होगा। ये यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 28। तो 4 का 28 में डिवाइड कितने टाइम गया? 4 का 8 में, सॉरी 28 में डिवाइड कितने टाइम गया? 7 टाइम। और 6 का 42 में डिवाइड कितने टाइम गया? ये भी आपका 7 टाइम। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले नंबर में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूशन में देखें, A/B/C जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49:28:42 और यहाँ पे क्या आएगा? B/C/D इक्वल्स टू 28:42:53। क्लियर? अब उसने क्या कहा है कि A/B/C/D ये निकालना है हमें।
तो जरा देखो, ये तो कॉमन नंबर हो गए बी के और सी के। तो ए का कितना हो गया 49, बी का कितना हो गया 28, सी का कितना हो गया 42 और डी का कितना हो गया 53। दिस इज द राइट वैल्यू। क्लियर हो गया? आ जाता, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2005-6 की बात है, लेकिन अब काफ़ी पुराना हो गया, आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी रिपीट हो जाता है किसी छोटे छोटे एग्जामों में। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। इसमें कभी कभी फ्रैक्शन पार्ट में और आ जाता है, जैसे a/b = 1/2:1/3, b/c = 2/4:3/1/6 ले लो, कॉमा c/d = 2/10:1/5 या 15 हो तो a/b/c/d = what? ठीक है, तो इन्हें देखें, सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम a/b 1/2:1/3, इधर ध्यान दो बेटा, 1/2:1/3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3:2। क्लियर? मैं आपसे बात करूं b/c 2/4:1/6। देखिए, ये 2 से 2 टाइम और ये 3 टाइम, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा 3:1। अब c/d = 2/10:1/15। अब देखो 5 से ये 2 टाइम और 5 से ये 3 टाइम, और 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, 3 का मल्टीप्लाई फिर हुआ इससे, तो 3:1 फिर दोबारा से आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना कि भाई 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये 3 टाइम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो 3:1। ऐसे ये 5 से 2 टाइम और 5 से 3 टाइम, और 2 से नीचे वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इधर हो गया। अब a/b/c/d = मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 3 27। अब 3 को हटा दो, 2 को ले लो, 3 3 9 2 18। अब इस 3 को हटा दो, 1 को ले लो, 3 2 6 बन जा 6। अब इसको हटा दो, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इज राइट वैल्यू। ये भी कई बार आपके सामने पूछा गया है, कभी कभी आपको दे देता है वो a/b = 2:3, b/c = 4:5। जो कभी कभी स्टूडेंट भी बहुत मिस्टेक कर देते हैं, तो उसी बात को मैं बता रहा हूँ, जरा देखें। हो तो अब आपसे पूछेगा कि a+b = b+c क्या होगा। तो जरा देखें सारे स्टूडेंट एक बार अपनी तरफ से कि आप क्या करेंगे कि a+b = 3 + 2 5 हो गया, और यहाँ पर b+c तो क्या हो जाएगा 4 + 5 9 हो गया, तो 5:9 आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, होगा क्या, उसे ध्यान देते हैं आप। देखें, सबसे पहले आपको यही निकालना है कि a/b = 2:3, इधर b/c = 4:5। सबसे पहले ABC निकाल दो, a/b/c, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 × 3 12 और 5 × 3 15। क्लियर है ना? देखो 4 दूनी 8, 2 को छोड़ देंगे, 4 × 3 12 और 5 × 3 15।
अब देखो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी। अब ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आई, और आप वहीं पे क्या कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ दो तो 5 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ दो तो 9 हो रहा है, तो 5 अनुपात 9 निकाल रहे थे, 5:9 निकाल रहे थे, जो कि गलत था। ठीक है ना। निकालना आपको इस तरीके से है, पहले ए बी सी की रेशियो निकाल दो डायरेक्ट, 8 + 12 और 12 + 15। ठीक है, 8 और 12 कितने हो गए, 20, और 12 और 15 कितना हो गया, 27 इज राइट वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20:27। आप देखें, आगे बढ़ें, दोबारा से समझ लें। a की पावर a/b = b/c, देन a की पावर 4:b की पावर 4 इज व्हाट। तो जरा देख लेते हैं इसे हम लिखेंगे a/b = b/c। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b² हो गया ac, b² क्या हो गया, ac हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे कितनी पावर आ रही है b की, 4। अगर मैं यहाँ पे b की पावर 4 करूं तो आप क्या कहोगे सर, कि सर आप यहाँ पे कर दीजिए a² और c², क्योंकि जब इसकी पावर में 2 का मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे a की पावर 1 है और c की पावर 1 है, जब 2 का मल्टीप्लाई होगा, या दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, a4:b4, a की वैल्यू पुट करो, रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। b की पावर 4, a² c², इससे इसकी 2 घातें घट जाएंगी, कटेंगी नहीं, घातें कटती नहीं है, घातें घटती हैं डिवाइड में और मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं। ठीक है, तो 2 टाइम 2 रिमाइंडर बची, a² c² इज राइट वैल्यू। क्लियर है, नोट कर लो, देख लो एक बार फिर दोबारा से। a/b = b/c, तो a/b = b/c, तो इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b² = ac। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो आप कहोगे सर b की पावर 4 = a² c² करेंगे। अब हमने ये वैल्यू ले ली जिसकी निकालनी है वैल्यू हमें, कि a की पावर 4 b की पावर 4, a की पावर 4 ऐसे ही रहेगा और b की पावर 4 की जगह पर क्या रख देंगे हम, a² c²। क्लियर है ना। ठीक, a² से इसकी 2 घातें माइनस हो जाएंगी, तो a² c² इज राइट वैल्यू। नेक्स्ट देखें, x + y x + y is to x - y is = 4:1 हो तो x² + y² is to x² - y² is equals to what। जरा देख लें, ये एक बार ऐड हो रहा है और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है ना। तो हम देखें कि अगर हमें x + y की वैल्यू 4 हो गई और x - y की वैल्यू आपकी 1 हो गई, कैंसिल हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, और y की वैल्यू पुट निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। क्लियर है ना। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 5/2, जब इधर ले जाएंगे तो 3/2। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है या इसका रेशियो बना दो, x is to y, 5/2 is to 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5:3 बन गया। इन वैल्यूओं को यहाँ पे पुट कर दो इस जगह पे, 5 का स्क्वायर is to 3 का स्क्वायर, सॉरी प्लस, is to 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 25 और 9, 25 और 9 हो गए आपके 34, और 25 - 9 16,
17:8 इज राइट वैल्यू। दोबारा से देख लें, x प्लस बाई इज टू एक्स माइनस बाई 4:1, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये हो गया x प्लस बाई इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं, x माइनस बाई इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहते तो जब भी कभी ऐसा नंबर आए कि प्लस हो रहे हैं और माइनस हो रहे हो, वही नंबर एक बार प्लस हो रहे हो और वही नंबर माइनस हो रहे हो, तो आप अगर बड़ा वाला नंबर आप बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा बड़ा नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर x बड़ा है, तो x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू को जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, और छोटे वाले की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहोगे सर बड़े में से छोटे को घटा दो और 2 से भाग दे दो। आप ऐसे भी इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x और y की, तो आपकी ये कैलकुलेशन बच जाएगी। समझ में आ गया? दोबारा से देख लो इस तरीके से कैसे करेंगे, बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखें, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखा हो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 1/2 5/2, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1/2 अर्थात 3/2। अब इन दोनों का रेशियो क्या बना, x इज टू वाई, ये बन गया 5/2 इज टू 3/2, इसका मतलब 5:3। अब इनकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इनकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, देखें 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 इज टू 8 इज वैल्यू। क्लियर भाई? एक बार और समझ लें, ठीक है, बार बार वीडियो को देखें, उससे आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। 4x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर इज टू 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 12:19 हो तो x इज टू वाई इक्वल टू वॉट। क्लियर? सॉल्यूशन 4x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर। अच्छे क्वेश्चन आएंगे आज आपके 12/19। ठीक है, वैसे तो हम कोई वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि पता ही नहीं पड़ेगी कि क्या स्थिति बन रही है, कि ऐसा कौन सा नंबर है जो x की और y की वैल्यू पुट करें तो 12 के बराबर हो जाए और यहाँ पे 19 के बराबर हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 76x स्क्वायर माइनस के 57y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x स्क्वायर और प्लस के 60y स्क्वायर। x के पदों को एक तरफ ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, 0, सॉरी माइनस कर देंगे इसको, इसमें से इसे माइनस कीजिए 2 और ये 5x स्क्वायर 52x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 7 और 1 बाई स्क्वायर। देखो 13 से कैंसिल हो गया ये 9 टाइम और 13 से कैंसिल हो गया ये 4 टाइम। इसे इधर ले आइए तो x स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9:4। अगर मैं x इज टू वाई को लिखूं तो आप कहोगे सर 3:2 आ जाएगा। यही इसकी क्या है, वैल्यू है। आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे लास्ट ईयर में, आप लोग देखते रहें, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। हो तो x इज टू वाई की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से फिर पूछा गया। ठीक है, देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ रहा है। तो इसे इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4xy और प्लस के 4y स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गए, 0 के। अब यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बनता है ये x माइनस के 2y का होल स्क्वायर का। ठीक है, अगर होल स्क्वायर का नहीं बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसके ऐसे फैक्टर कर दो 2xy के इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए। तो आप यही तो कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy और माइनस के 2xy और प्लस के 4y स्क्वायर, यही तो बनेंगे इसके फैक्टर। इसे देख लो और इसे देख लो, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2y और माइनस 2y कॉमन ले लिया तो x माइनस 2y। क्लियर है, दोनों में से x माइनस 2y कॉमन ले लिया तो बच क्या गया हमारा x माइनस के 2y, वही चीज आ गई कि नहीं आ गई। अगर इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। तो ये चीज मैंने डायरेक्ट आप देख सकते हैं कब, जब आपको इनकी प्रैक्टिस हो गई। ये किसके बराबर हो गया, 0 के। तो स्क्वायर किस में चला जाएगा, 0 में। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया, 2y। तो x इज टू y अगर हम निकालेंगे तो 2 इज टू 1 इज राइट वैल्यू, दिस इज आंसर। क्लियर है, नोट कर लें, देख लें, समझ लें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो देखते रहें, कमेंट करते रहें हमें कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है वो आपका बहुत अच्छी तरीके से, बहुत लेंथी है और आपके लगभग उसमें 15 क्लास तो होंगी 15 क्लास तो आपकी बनेंगी ही बनेंगी। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखें, आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से बताई जाएगी। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x स्क्वायर माइनस के 13xy प्लस के 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो x इज टू वाई इक्वल टू वॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखें अच्छे तरीके से। सही है ना, इन दोनों का करिए मल्टीप्लाई, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो गया 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके ऐसे फैक्टर कर दीजिए कि ये 30x स्क्वायर बाई स्क्वायर आ जाए। तो आप कहोगे सर इसमें 10xy एक तरफ ले लो और 3xy एक तरफ ले लो, इसके अलावा कोई दूसरा फंडा है क्या, नहीं है। 5 इंटू 6 भी 30 होता है, लेकिन 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 होता है, 13 नहीं होता है। 5 और इंटू 6 इक्वल टू 30 होता है, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 11xy बनेगा। क्लियर है, तो जरा देखें, 5x स्क्वायर माइनस के 10xy माइनस के 3xy और प्लस के 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों को पार्टों को अलग अलग कर दो, इसमें से 5x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y और इसमें से 3y कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस के 2y कॉमन ले लिया तो ये रह गया 5x माइनस के 3y। आपको ये सारी चीज़ें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहीं से देख लोगे, यहीं से मालूम पड़ जाएगी। 10 आ रहा है और क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो x इज टू y की जो वैल्यू आई, ये x की वैल्यू रहेगी 2, तो 2 इज टू 1 यहाँ से आ गया। अगर यहाँ से देखें 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो x इज टू y, x की वैल्यू 3 रही तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आई, 5।
अर्थात x/y की जो वैल्यू आई, x/y की जो वैल्यू आई वो आपकी 2:1 एंड 3:5, दो वैल्यू आई। ब्रैकेट में करो इसको, कॉमा लगा के, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ पर समझ में आ रहा है? एक बार और देख लो खिसका के थोड़ा सा नीचे, ये रहा, ठीक है। P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U, T/U इज इक्वल टू 5/4 हो तो NP प्लस MR प्लस OT इज टू NQ प्लस MS प्लस OU इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे पूछेगा आपसे। क्लियर है भाई? ये Q PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू TU इज इक्वल टू 5/4। तो इसका मतलब यहाँ पे P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू 5 है। और अगर हम देखें तो Q की वैल्यू, S की वैल्यू और U की वैल्यू 4 है। तो आप वैसे ना करें, इनकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, रेशियो की इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। P की वैल्यू 5, R की वैल्यू 5 और T की वैल्यू 5। तो जरा कर देते हैं यहाँ पे, P की वैल्यू 5 तो 5N प्लस 5M प्लस 5O इज टू 4N प्लस 4M प्लस 4O। ये O है, कहीं आप इसे 0 समझ लें, O थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या रहेगा, N प्लस M प्लस O इज टू, यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, N प्लस M प्लस O। इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल हो गए, अर्थात इसकी भी वैल्यू क्या आएगी हमारी 5/4। वैसे अगर करने बैठ गए आप कि इसे x मान लें, उसको y मान लें, उसको z मान लें, तब करने बैठ गए तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, P की 5, R की 5 और T की 5, Q की 4, S की 4 और U की 4। क्लियर हो गया ना? एकदम राइट है। और देख ले कहीं से कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका, और आया हुआ भी है डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करें या किसी नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तब के लिए आता है। तो जरा देखते हैं क्या नंबर था, क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था A प्लस B इज टू C इज इक्वल टू 9:4। फिर B प्लस C इज टू A इज इक्वल टू 5:2 हो तो A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे करके पूछा था। तो बेटा यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, एक चीज यहाँ पे अगर हम देखें कि A प्लस B इज टू C
की वैल्यू कितनी आ रही है 9:4। देखो जब मैं तो लगातार कराता जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख दिया करूँ, लिखने के बाद में आप लोग उसे पॉज किया करें वीडियो को, और क्वेश्चन को खुद नोट करने की कोशिश करके और उसे सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे कि आपको ये लगने लग जाए कि हाँ हम इसे पहले से ही कर सकते हैं, मुकेश सर के बताने से पहले ही कर सकते हैं हम, तो इसे पहले से ही करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। तो मैं तो बताते चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे वीडियो को रोक के और उसे नोट करके क्वेश्चन को सेल्फ उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तभी आप में इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं तो देखते ही रहोगे, वैसे ही देखते ही रहोगे, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, आप एंड में जाके देखोगे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। और दूसरा दे रखा है B+C/A=5:2। बेटा मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या क्या नंबर आ रहा है, ABC, और यहाँ पे क्या आ रहा है AB और C। जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे, तो वैल्यू तो तीनों की चेंज नहीं होनी चाहिए, जो वैल्यू ऊपर होगी वही वैल्यू नीचे होगी। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ, इसे जोड़ूंगा तो 13 और इसे जोड़ूंगा तो 7। तो यहाँ पे भी तो ये बराबर आने चाहिए थे नंबर, कैसे आने चाहिए थे, बराबर आने चाहिए थे। जब बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे कि इसमें तो 7 से मल्टीप्लाई और इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखें 9 7 या 63 = 7 4 या 28। अब इसमें देखें 13 5 या 65 और 13 2 या 26। अब आपको एक चीज नजर आ गई होगी कि A+B=C और B+C=A। यहाँ पर ये C इंडिपेंडेंट है तो C की वैल्यू कितनी आ गई 28, और यहाँ पे A इंडिपेंडेंट है तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 26। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये भी 91 हो रहा है और ये भी 91 हो रहा है। अगर मुझे B की वैल्यू फाइंड करनी है तो तीनों की वैल्यू 91 में से किस किस की वैल्यू घटा दूंगा, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दूंगा। तो इन दोनों को जोड़ें कितना हो गया 4 और ये 54, इसमें से माइनस कर दो तो 7 और 8 में से 3, 37 किसकी वैल्यू आ गई B की। अब उसने पूछा था A/B/C की वैल्यू क्या होगी, तो A देखिए A कितना था हमारा 26, B कितना आया 37 और C कितना आया आपका, C आपका आ गया 28। दिस इज द राइट वैल्यू। क्लियर हो गया भाई। जो इन तीनों को जोड़ के वैल्यू ऊपर वाले में आएगी वही तीनों को जोड़ के नीचे वाले में आनी चाहिए, लेकिन ऊपर वाले में तो 13 आ रही है और नीचे वाले में 7 आ रही है, तो इसका मतलब 7 का ऊपर मल्टीप्लाई और 13 का नीचे मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 63 28 65 26, जोड़ेंगे तो 91 91 हो गए दोनों जगह पे। अब ये हमारी C की वैल्यू, A की वैल्यू 26 और C की वैल्यू 28। अब B की वैल्यू निकालनी है तो 91 में से इन दोनों की वैल्यू जोड़ देंगे, कितनी हो गई 54 माइनस हो गई तो कितनी बच गई 37। तो इसका मतलब A की वैल्यू 26, B की वैल्यू 37 और C की वैल्यू 28 के रेशियो में आके तैयार हुई। एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। आज एक क्वेश्चन घर के लिए मैं बहुत अच्छा दे रहा हूँ तुम लोगों को, और उसे आप घर पे अच्छे से करके देखें, देखता हूँ कितने स्टूडेंट उसे करके लाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं और घर के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। गजब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखूंगा कितने स्टूडेंट करके लाएंगे उसे, देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि सर इसका आंसर इतना है। ठीक है ना। A+B √AB = 4:1 हो तो आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में A/B मेंस में, और आया है आपका इधर उधर नहीं आया, मेंस में आया है A/B = what। क्लियर हो गया। A+B √AB = 4:1 हो तो A/B की वैल्यू ज्ञात कीजिए। SSC मेंस में आया है, ये आप लोगों को घर से करके लाना है। आज के लिए इतना ही, आप घर पे इन क्वेश्चनों को जरूर करके देखें। ओके, थैंक यू।